हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 24th ऑफ सितंबर और 25th ऑफ सितंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखा करें और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चला करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स पर भी वीडियोज लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एस जयशंकर पार्टिसिपेट्स इन वर्चुअल सार्क मीट। तो कल ही जो है सार्क कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसी पर बात करते हैं। सो द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेटेड इन द वर्चुअल मीटिंग ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कंट्रीज। आपको सबसे पहले तो देखिए सार्क की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। इसके अलावा इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, देन इसके बाद श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ये सभी देखिए इसके मेंबर कंट्रीज है। इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा एस जयशंकर जी ने, ही सेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ओवरकम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रेड एंड ब्लॉकिंग ऑफ कनेक्टिविटी एज द 3 की चैलेंजेस। तो 3 बड़े चैलेंजेस जो है जो देखिए सभी कंट्रीज फेस कर रही हैं, खासकर अगर सार्क नेशंस की बात करें तो वो है देखिए एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान की तरफ जो है हिंट करते उन्होंने ये बात कही, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रेड और ब्लॉकिंग ऑफ कनेक्टिविटी। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस जो है, चाहे हम बात करें इंडिया या पूरे सार्क कंट्रीज के सामने जो है ये, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी हाईलाइट किया इंडिया सपोर्ट टू इट्स सार्क नेबर्स विच इंक्लूड्स भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका एंड द फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट इंडिया हैज प्रोवाइडेड देम दिस ईयर। खासकर देखिए कोविड के टाइम पे जिस टाइम पे देखिए इंडिया ने खासकर जितनी भी मेडिकल सप्लाईज हो गई या बाकी जो एसेंशियल इक्विपमेंट्स है वो देखिए इन कभी सभी कंट्रीज को सप्लाई किया है। इसके अलावा अभी रिसेंटली मालदीव्स को इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। तो इसको भी उन्होंने हाईलाइट किया कहीं ना कहीं जो नेबर फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको, ठीक है। इसके अलावा जो है इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी वाज आल्सो डिस्कस्ड इन द मीट, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े इश्यूज रहे जिस पर ये मीटिंग में जो चर्चा हुई वो थे देखिए इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन अगेंस्ट द कोविड-19, इसके अलावा ट्रेड को किस तरीके से बढ़ाया जाए और कनेक्टिविटी को, ठीक है। तो आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं इस मीटिंग के, यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बीच में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो पीएम मोदी टू वर्चुअली इनैगुरेट वैभव समिट टू बी हेल्ड ऑन 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को जो है वर्चुअली इनैगुरेट करेंगे पीएम मोदी इस वैभव समिट को, ठीक है। तो इसी पर बात करते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल वर्चुअली इनैगुरेट द, पहले तो देखिए इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। वैश्विक में से 3 पहले के अल्फाबेट्स BAI लिया हुआ है, देन भारतीय में से BHA और वैज्ञानिक में से V, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है वैभव समिट, जो कि देखिए 2 अक्टूबर को होना है। और आपको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है, जिस दिन महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो उसी दिन इसका इनैगुरेशन जो है खुद पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे इस वैभव समिट का, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। अब देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा वैज्ञानिक वर्ड यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये इनिशिएटिव है। सो वैभव समिट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड academic organizations of the country to enable deliberations on thought process, practices and research and development culture with a problem solving approach। तो जितने भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनको किस तरीके से सोल्व किया जाए उस पर कहीं ना कहीं डेलिब्रेशन होंगी। इस मीटिंग में R&D पर भी जो है चर्चा होगी, ठीक है। जितने भी बड़ी प्रॉब्लम्स है उसमें कैसे उसे जो है ओवरकम किया जाए। सो इट एम्स टू ब्रिंग आउट द कॉम्प्रिहेंसिव रोडमैप टू लीवरेज द एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ ग्लोबल इंडियन रिसर्चर फॉर सॉल्विंग एमर्जिंग चैलेंजेस। तो जितने भी हमारे इंडियन ओवरसीज में रहने वाले रिसर्चर्स हो गए, ठीक है, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। सो द प्लेटफॉर्म विल ब्रिंग द इंडियन ओवरसीज एंड रेजिडेंट्स एकेडमिशियंस एंड साइंटिस्ट टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया जो भारत से बाहर भी रह रहे हैं एकेडमिशियंस और साइंटिस्ट, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये पूरा मंथ लोग ये रहेगा। देखिए प्राइम मिनिस्टर तो 2 अक्टूबर को इसे इनैगुरेट करेंगे, लेकिन इसके बाद 3 अक्टूबर से पूरे अगले मंथ जो है पूरा ये मंथ चलेगा। एक तरीके से वेबिनार्स जो है काफी कंडक्ट किए जाएंगे और जितने भी बड़ी की चैलेंजेस जो खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उन पर डेलिब्रेशन किया जाएगा और किस तरीके से जो है उनको ओवरकम किया जाए। तो इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया बाहर भी रहने वाले इंडियन ओवरसीज जो साइंटिस्ट हो गए या ठीक है ना एकेडमिशियन। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है ऑपरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बाय अनदर 3 मंथ्स। तो देखिए ये कहीं ना कहीं आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है। वो कंपनीज जो देखिए कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंट होने वाली है या बिल्कुल हो चुकी है, तो उनके लिए ये कोड लाया गया था कि किस तरीके से जो है इनको फिर
जो खासकर डिस्ट्रेस में है कंपनीज, उनको बाहर निकाला जाए। तो इस जो है अभी से फिर 3 मंथ के लिए आगे सस्पेंड कर दिया गया, खासकर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड द ऑपरेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बाय अनदर 3 मंथ्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंपनीज इन डिस्ट्रेस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। पहले देखिए ये मार्च मंथ में जो है जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो पहले 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था या सस्पेंड किया गया था इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की जो प्रोसीजर है उसको, लेकिन अब इसे फिर 3 महीने के लिए आगे और सस्पेंड किया गया है। सो इसके रिलेटेड एक गैजेट नोटिफिकेशन भी इशू की गई है। इन दिस रिस्पेक्ट सेड दैट द सस्पेंशन ऑफ द सेक्शन 7, 9 एंड 10 ऑफ द आईबीसी कोड इनिशियली फॉर 6 मंथ्स, जैसे मैंने आपको बताया, हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 25 सितंबर। तो 25 सितंबर से लेके ये जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ तक जो है 3 मंथ के लिए जो है इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया। सो द कोड वाज अर्लियर सस्पेंडेड फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम 25th of March टू हेल्प द फर्म्स रिकवर फ्रॉम द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ड्यू टू ग्लोबल पेंडेमिक। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंपनी, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर से हो गए रिलेटेड, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड हुई थी इन लॉकडाउन की वजह से। तो सबसे पहले 6 महीने के लिए इसको सस्पेंड किया था और अब फिर 3 महीने के लिए जो है इसे और एक्सटेंड किया गया इसके सस्पेंशन को, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की जो प्रोसीजर है उसको, ठीक है। So that during the suspension of IBC codes, these firms are protected from being referred to insolvency proceeding। और जो प्रोसीडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कंपनी बिल्कुल इंसॉल्वेंसी की कगार पर है या जो बिल्कुल हो चुकी है, उनके लिए जो है गवर्नमेंट ने ये प्रोसीडिंग्स लेके आए थे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की, जिसे जो है अब इससे कहीं ना कहीं वो इससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 3 महीने के लिए इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, यूएन ब्रिटेन टू को होस्ट अ ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर को जो है यूएन और ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशंस और ब्रिटेन मिलकर एक ग्लोबल क्लाइमेट को होस्ट करने वाले हैं। तो इसी पर बात करते हैं। सो द यूनाइटेड नेशंस एंड ब्रिटेन विल को होस्ट अ ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन दिसंबर 12 द 5th एनिवर्सरी ऑफ द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट। तो यानी आज से 5 साल पहले जब पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, वो भी देखिए किस तरीके से हम क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करें। आपको पता है लगातार हमारा क्लाइमेट डेटेरियोरेट हो रहा है, किस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका जो वो बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट के अंदर, और टेम्परेचर भी आप देखेंगे लगातार जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो भी अर्थ का बढ़ता जा रहा है, और इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग तो एक बहुत बड़ी इशू है ही। इसके अलावा चाहे वो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, तो ये सब जो चैलेंजेस है क्लाइमेट से रिलेटेड, उसको लेके जो है आज से 5 साल पहले पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, और उसी को लेके जो है उसकी जब 5th एनिवर्सरी जो है उस दिन जो है एक और ग्लोबल क्लाइमेट समिट जो है 12 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस और ब्रिटेन जो है मिलकर को होस्ट करने वाला है। अगर बात करें यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटरेस और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विल को होस्ट द इवेंट टू रैली मच ग्रेटर क्लाइमेट एक्शन एंड एम्बिशन। और किस तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लाइमेट पे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शंस लिए जाए, क्योंकि देखिए उस तरीके से जो कमिटमेंट है सभी देश नहीं कर रहे कि किस तरीके से उनका क्या रोड मैप रहेगा क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर बात करें इसमें सभी देशों की कोशिश रहेगी कि नेशनल गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करें, उन्हें इनवाइट किया जाएगा टू प्रेजेंट मोर एम्बिशियस एंड हाई क्वालिटी क्लाइमेट प्लान्स एट द समिट व्हिच वुड इन्वॉल्व गवर्नमेंट लीडर्स एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सो द समिट इज इंटेंडेड टू इंक्रीज मोमेंटम अहेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे हम COP26 कहते हैं, जो कि नवंबर 2021 में अगले साल होनी है ग्लासगो के अंदर। उससे पहले जो है इसको किया जा रहा है ताकि और ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है कंट्रीज का लिया जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ लेफ्ट साइड में यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर एंटोनियो गुटरेस, और राइट साइड पे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस जॉनसन। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रहे डीन जोन्स, उनकी कल देखिए अनफॉर्चुनेटली मुंबई के अंदर डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट की वजह से। वो देखिए आईपीएल की कमेंट्री में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसीलिए वो मुंबई में आए हुए थे और उनकी कल अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो इसी पर बात कर लेते हैं। सो द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मिस्टर डीन जोन्स पास्ड अवे येस्टरडे आफ्टर सफरिंग अ कार्डियक अरेस्ट। उनकी देखिए सिर्फ 59 ईयर्स की अभी एज थी, और जैसे मैंने आपको बताया ही वाज पार्ट ऑफ द स्टार स्पोर्ट्स आईपीएल कमेंट्री टीम एंड वाज इन अ बायो सिक्योर बबल इन अ मुंबई होटल। तो मुंबई होटल में देखिए रह रहे थे वो, और स्टार स्पोर्ट्स की जो आईपीएल की कमेंट्री चल रही है मुंबई से, उसका भी वो मेंबर थे इंग्लिश कमेंट्री का। और अगर बात करें इनके करियर के बारे में तो ये देखिए 1987 में जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता था तो इसके मेंबर भी थे, और इन्होंने अब टोटल जो है 52 टेस्ट मैचेस खेले और 164 ओडीआईज में भी जो है ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया। इनका देखिए जो पॉपुलरली इनको डीनो के नाम से भी कहते थे, बुलाते थे, और ये राइट हैंडर बैट्समैन थे, वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन हम कह सकते हैं ओडीआई क्रिकेट के उस एरा के अंदर, जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल हम बैट्समैन में इनकी गिनती कर सकते हैं। और इनका पॉपुलर क्या नाम था, डीनो।
ठीक है। और इन्होंने 52 टेस्ट मैच खेले, 164 ओडीआईज, और 1987 जो वर्ल्ड कप की विनिंग टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, उसके मेंबर भी थे। और अभी फिलहाल ये भी आईपीएल की कमेंट्री के लिए मुंबई में आए हुए थे, और कल ही इनकी अनफॉर्चुनेटली कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है takshilalearning.com। अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम के एस्पायरेंट हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारे 1 साल के ब्रिलियंट 50 बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको पूरे 1 साल की पर्सनलाइज कोचिंग तो प्रोवाइड की जाएगी, पूरे प्री और मेंस जिसमें कवर रहेंगे सब्जेक्ट्स। इसके अलावा भी जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म में ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके अलावा जो है वीकली बेसिस पर हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, 1-to-1 आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करते हैं, ताकि आप इंस्टेंटली अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा पाए। और फिर हम इसके अलावा आपको वीकली बेसिस पे असाइनमेंट सोल्व करने के लिए देते हैं, और रेगुलर बेसिस पे आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक भी किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसके अलावा आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। Thank you.